हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज का वीडियो रहेगा लर्निंग के ऊपर। और मैं आपको बताऊंगा हाईवे पे किस तरह से आपको चलानी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप पहली बार हाईवे पे चलने वाले हो कार लेके, तो क्या कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से ड्राइव करना चाहिए ताकि दूसरों को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। क्योंकि हाईवे पे मेन चीज़ होती है खुद का ध्यान रखना और दूसरों का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है सिर्फ हम अपने को बचा रहे हैं बाकी दूसरे को ठुकवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ हाईवे पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये सब हम डिटेल में बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं हाईवे पर और आपको सब कुछ बताते हैं किस तरह से आपको ड्राइव करनी चाहिए। तो अभी हम हाईवे पर आ गए हैं और ये हाईवे अपना मुंबई और अहमदाबाद वाला है, NH-48। और अभी हम इस पर चढ़ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप बिगिनर हो, एक मतलब स्टार्टर हो, नए फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम हाईवे पर कार लेके आने वाले हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सपोज आज आप पहले ड्राइविंग की ग्राउंड में वगैरह में या स्कूल से ड्राइविंग की, उसके बाद में आप हाईवे पर आते हो तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है स्टार्टिंग में। अब उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, मेन चीज़ ये जो 3 लाइनें दिख रही होगी आपको, 1, 2 और 3, मतलब एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक आपकी सेंटर पे। अब बेसिकली होता क्या है, आपको सेंटर वाली लाइन पे चलना होता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट लेन दिख रही है अपने राइट में, उस पे ओवरटेकिंग का होता है। मतलब अगर आपको ओवरटेक करना है किसी गाड़ी को, आप जल्दी में हो, तो आप उस लेन पे जाके आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। और ये थर्ड लेन होती है, यहाँ पे मोस्टली बाइक वगैरह, अगर हाईवेज़ है तो एक्सप्रेस पे बाइक नहीं रहती है, पर नॉर्मली बाइक वगैरह रहते हैं या छोटे व्हीकल रहते हैं, या फिर इमरजेंसी में आप उधर से भी आपको ओवरटेक कर सकते हो। पर वो कब ध्यान रहे कि अगर बहुत ही इमरजेंसी, जैसे देखो अभी सिचुएशन कैसी है, दोनों अपनी बीच वाली सेंटर वाली लाइन और राइट वाली दोनों फुल है। तो ऐसे में आपको इस साइड से एक बार हॉर्न देने के बाद इंडिकेटर साइड उसको पासिंग लाइट दो, उसके बाद आप स्पीड पे ओवरटेक कर सकते हो बिना उसको बताए सामने जो गाड़ी आ रही है। आप कभी भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक मत करना, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। और एक और चीज़, जब भी आप लेन चेंज करते हो तो आप इंडिकेटर बताओ। सपोज अभी देखो मैं सेंटर लाइन पे चल रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये ट्रक जो सामने जा रहा है इसको ओवरटेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट साइड इंडिकेटर दूंगा, क्योंकि पीछे आ रही गाड़ी को ये पता चल जाए कि मैं अभी राइट जाने वाला हूँ। तो इससे वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और वो अपने साइड अपने को फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है और बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। आपको चारों साइड आपको देखना पड़ता है। और ये जो आपके ORBMs जो आउटर साइड के होते हैं वो दोनों, और ये IRBM, जब भी आप हाईवे पे रहते हो, मोस्ट ऑफ आपका ट्रैक, जितना आपका ध्यान हाईवे पर रोड पे आगे है, उतना ही ध्यान आपका इन तीनों मिरर्स पे होना चाहिए। क्योंकि दोनों आप चल रहे हो, हर कोई एकदम परफेक्ट गाड़ी नहीं चलाता है, हर कोई लो फॉलो नहीं करता है। तो आपको मिरर्स में दोनों साइड पीछे देखना रहेगा कि कोई भी कहीं से गाड़ी तो नहीं आ रही है स्पीड पे, क्योंकि हाईवे पे बहुत स्पीड पे चलती है। थोड़ी ही देर में कुछ ना कुछ, मतलब कुछ सेकंड्स लगते हैं कुछ प्रॉब्लम होने में, तो वो चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ती है। और सेकेंडरी, अगर आप ऐसे ड्राइव कर रहे हो, सपोज सामने कोई गड्ढा आ गया या सामने वाले किसी ने ब्रेक लगाई, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपकी हैजार्ड लाइट ऑन कर देनी है, जो पार्किंग लाइट बोलते हैं। पार्किंग लाइट ऑन करते ही आपको उसके बाद ही ब्रेक मारना है, ताकि पीछे वाला समझ जाए हाँ आगे कुछ प्रॉब्लम है और ये बंदा अपनी गाड़ी स्लो कर रहा है या रोकने वाला है। अगर आप सडनली बिना उसको पासिंग लाइट दिए बिना आप ब्रेक लगा देते हो, तो वो बंदे को पता नहीं चलेगा और वो कहीं ना कहीं आके आपको ठोक देगा और मतलब एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कुछ भी होता है, बिना किसी को बिना पासिंग लाइट दिए आपको गाड़ी नहीं रोकनी है। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट, सपोज आप फर्स्ट लेन में चल रहे हो और फर्स्ट लेन से आपको साइड पे कहीं रुकना है, किसी होटल पे या वॉशरूम वगैरह के लिए कुछ भी आपको रुकना है सपोज, तो फर्स्ट लेन से आपको डायरेक्ट कट नहीं मारना है। आपको रोकने के लिए फर्स्ट लेन से सेकंड में जाओ, फिर सेकंड से जाके थर्ड में जाओ, तब जाके आप हाईवे से उतरना का सबसे सही तरीका यही है। नॉर्मली लोग जो स्टार्टर होते हैं, जो स्टार्टिंग से मतलब सीखते हैं, वो लोग क्या करते हैं बिगिनर, कि फर्स्ट लेन पे चल रहे हैं मस्त, पीछे उन्होंने देखा भी नहीं, डायरेक्ट साइड इंडिकेटर दे दिया एकदम यहाँ पे साइड पे जाने के लिए। ऐसे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं
प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट आपको फर्स्ट लेन से नहीं निकलना है, फर्स्ट से सेकंड पे जाओ, सेकंड से थर्ड पे जाओ, और वो भी पास देते हुए, उसके बाद में आप साइड पे गाड़ी जाके अपनी रोको। और अब बात आती है कि हाईवे पे हमें कैसे चलानी चाहिए, स्पीड लिमिट क्या रखनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हाईवेज़ पे स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए होते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, ओवरटेक करना है तो ही आपको इस लाइन पे चलना है। अगर आप मीडियम चलाते हो लगभग 80-90, तो आपको ये सेंटर वाली लाइन चूज़ करनी है, बीच वाली नॉर्मल। फर्स्ट लेन में आपको नहीं आना है। अगर आप 100 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाते हैं तो सिर्फ ओवरटेक के टाइम पे ही आप फर्स्ट लेन पे आओगे, क्योंकि 100 से इस फर्स्ट लेन पे बहुत ही हाई स्पीड गाड़ियां जाती हैं जो ओवरटेक करते हैं, या बहुत ही स्पीडली गाड़ियां चलती हैं, तो क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आप स्लो चलाओगे, वो उनको ओवरटेक करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये लाइन ध्यान रखना है, ये ओवरटेकिंग के लिए होती है और इसीलिए आपको यूज़ करना है। और स्पीड को आपको कंसिस्टेंट रखना है। स्पीड मतलब अप डाउन स्पीड नहीं करनी है, ना ही भगानी है, ना एकदम स्लो करनी है, जिससे तो आपके आगे पीछे के जो लोग हैं उनको तकलीफ हो। तो ये चीज़ आपको बहुत खास कर ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप भी सेफ़ ड्राइव करो हाईवे पे, और उनको भी सेफ़ रहने दो। आपकी वजह से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए हाईवे पे। तो आप अगर अच्छी गाड़ी चलाओगे, अगर सभी लोग सारे रूल्स फॉलो करते हैं, अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, तो हाईवे पे एक्सीडेंट्स बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। अभी कल मैं न्यूज़ एक देख रहा था अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की, तो उसमें वो बता रहे थे कि पिछले साल मतलब 2020 से लेकर 2021 के बीच में जो 1 ईयर में 1.5 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुए हैं हाईवे पर, ओवर स्पीडिंग और ये मिस रूल मतलब जो ये फॉलो नहीं करते उसकी वजह से। और उसमें से भी 46,000 लोगों की जानें गई हैं। 1.5 लाख एक्सीडेंट हुए हैं, 46,000 लोग की डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। तो आप अगर गाड़ी चलाते हो सिर्फ अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझो, रोड पे चलने वाले दूसरे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और उस हिसाब से गाड़ी चलाओ। और ये चीज़ बस लर्निंग से ही दूर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रूल्स पता ही नहीं होते, पर वो गाड़ी सीख जाते हैं, हाईवे पे चल देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो खुद को बचाते हैं। पर ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जहाँ तक हो रोड पे अगर जो एनिमल्स वगैरह कुछ आ जाते हैं, जैसे कुत्ता हो, डॉग हो गया, गाय हो गई या कुछ भी, इनको भी आपको बचाना है। ऐसा नहीं कि ये जानवर है तो इनको उड़ा दो, उनको भी बचाना है आपको। बहुत ही केयरफुली गाड़ी ड्राइव करनी है, जिससे आप भी सेफ रहोगे, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है हाईवे पे, जब चलती गाड़ी से कुछ भी कचरा वगैरह थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, और पानी की बोतल फेंक देते हैं, केला वगैरह जो भी आपको वेस्टेज है बाहर, कार से बाहर रोड पे नहीं फेंकना है। यार आपका देश है, आपकी रोड है, उसको गंदा मत करो। आप करोगे, एक लोग करोगे, 100 लोग करेंगे, इससे मतलब गंदगी फैलती है। आप जितना क्लीन रखोगे वो आपके लिए अच्छा है, आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, आपका खुद का देश है। आप अपने घर को किस तरह से क्लीन रखते हो, वैसे ही हाईवेज और रोड को रखो। तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है कि गाड़ी के बाहर थूक भी देते हैं लोग, पानी डालते हैं, कुल्ला कर देते हैं, तो वो चीज़ बाहर पीछे चल रहे लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर सपोज़ आपको कोई लगता है कोई फैमिली या किसी की गाड़ी वगैरह कुछ हाईवे पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ में, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए जहाँ तक हो सकता है आपसे, क्योंकि ऐसा भी दिन आ सकता है कि कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हो हाईवे पे, तो आपकी मदद के लिए भी कोई आगे आए, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करोगे तो ही आपकी भी कोई मदद करेगा। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है। तो अगर आप इतनी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं हाईवे पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। और ना ही आप खुद का तो ध्यान रखेंगे, आपकी फैमिली का रखेंगे ध्यान, आपकी कार का ध्यान रखेंगे, और अपने देश में जो हो रहे एक्सीडेंट्स वगैरह इनसे भी आप बच के रहेंगे और ये भी नंबर्स डाउन होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप इस तरह से ड्राइव करते हो और इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैं बोलना चाह रहा था, आपको समझाना चाहता था। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सेफ ड्राइव।